అందరికీ నమస్కారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగున్నావా? Today we are going to talk about आंध्र प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश बनाना कल्टीवेशन. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में और आंध्र प्रदेश में जो बनाना कल्टीवेशन होती है पिछले 4 से 5 सालों में आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाना प्रोडक्शन किया है. इनफैक्ट वो इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना की बन चुके हैं. उनका खुद का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और इस साल वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं. तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि आंध्र प्रदेश ने ऐसा क्या किया है जिससे उनकी बनाना प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है. क्योंकि ये एक केस स्टडी है हम सब के लिए, सारे राज्यों के लिए, कि किस तरह एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं. आप यहां पे नीचे देख सकते हो कि आंध्रा दिस ईयर इट इज सेट टू एक्सपोर्ट 75,000 मेट्रिक टन्स इन 2021, 2020 एंड 2021. यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक के वर्ष में भी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा चल रहा है और इसके रीजन हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे. राइट, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं. लेकिन उन सबसे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगावकर. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर द वीडियोज दैट आर कमिंग बिकॉज आई एम इन ट्रैवलिंग मोड. तो अगले 3-4 दिनों तक कुछ इसी तरह से मेरा वीडियो आएगा, लेकिन कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. जस्ट द कैमरा वीडियो इज अ लिटिल डिफरेंट, राइट? सो प्लीज बेयर विथ मी फॉर अ फ्यू मोर डेज. इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है. मार्च 24 लास्ट डेट है एप्लीकेशन की. अगर आपने एप्लीकेशन भरा है तो काफी अच्छी चीजें, नहीं भरा है तो ध्यान से भरिएगा. योर ऑप्शनल, योर लैंग्वेज एटसेट्रा, प्लीज बी वेरी केयरफुल. एंड आर स्मार्ट कोर्स इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस प्रिपरेशन. प्रीलिम्स की हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है जहां पे 40 टेस्ट है which will give you a comprehensive preparation for prelims. For more information please go to studyiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए. और याद रखिए हमारे पास ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है. तो चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि लेटेस्ट फिगर के अनुसार आंध्र प्रदेश इंडिया का नंबर 1 बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट बन चुका है. राइट, पिछले साल उनकी आउटपुट थी 68.85 लाख मिलियन टन्स. आंध्र प्रदेश इनफैक्ट नंबर 1 प्रोडक्शन में रह चुका है पिछले 4 सालों से. 2016-17 से वही है रैंक 1. और एक बहुत ही अच्छी देखने वाली चीज ये है कि केवल प्रोडक्शन ही नहीं लेकिन प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है बनानास की वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है. यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी बनानास भी बन रहे हैं. इनफैक्ट इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 2020 और 2021 में आंध्र प्रदेश ने ये एस्टिमेट किया है कि वो 75,000 मेट्रिक टन्स ऑफ बनानास दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट. और पिछले साल के मुकाबले में दिस इज ऑलमोस्ट 67% हाइयर. पिछले साल 45,000 मेट्रिक टन्स उन्होंने एक्सपोर्ट किया था और इस साल 75,000 मेट्रिक टन्स वो लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं. इसका उन्होंने अंदेशा लगाया है. तो चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी के बारे में. अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की प्रोडक्शन राइज के बारे में देखिए 10 साल पहले 2011-12 में आंध्र प्रदेश की प्रोडक्शन थी 28.99 मेट्रिक टन्स, 28.99 लाख मेट्रिक टन्स. राइट, तो आंध्र प्रदेश इस समय पे पूरे देश में नंबर 4 पे था और 10 सालों के बीच उनकी प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा हो चुकी है. इट इज 68.85 लाख मेट्रिक टन्स. तो ये एक मीटियोरिक राइज है. अगर आप देखोगे 2016 से इट इज कंटिन्यूसली राइजिंग फर्दर. इनफैक्ट 2016 से वो आसपास भी नहीं है, वो नंबर 1 है. उनके पीछे है सारे के सारे स्टेट्स और इस साल उन्होंने फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ा है. अब सवाल ये उठता है कि रिकॉर्ड कैसे तोड़ा. चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये बनाना एक्सपोर्ट या फिर बनाना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में क्या क्या इन्वॉल्व है. देखिए ये बनाना एक्सपोर्ट की मैंने बात की है, जर्नी ऑफ इंडियन बनाना, क्योंकि इंडियन बनाना इट इज इन डिमांड इन मेनी ऑफ द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली. तो बनाना किस किस स्टेज से गुजरता है. सबसे पहले तो देखिए बनाना प्रोडक्शन जरूरी है. तो यहां पे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है फार्मर्स की, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जाना पड़ता है बहुत सारी एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो अटेंड्स टू बनाना प्लांट्स यानी कि बनाना प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद जो मर्चेंट होता है वो खुद ही हार्वेस्ट करके खुद ही ले जाते हैं. तो बनाना को पैकेजिंग करनी होती है, उनको वॉश करना है, उनकी क्वालिटी चेक करनी है, उनको बॉक्सेस में पैक करना है, कंटेनर्स में फिर पैक करना है, कस्टम्स की क्लियरेंस लेनी है और फिर शिप पे लोड करना है. इवेंचुअली आपको भेज देना है टू द डेस्टिनेशन कंट्री. और आपको याद रखना है ये जो बनाना राइपनिंग होती है वो होती है डेस्टिनेशन कंट्री में, ना कि इंडिया में. यानी कि इंडिया से कच्चे बनानास जाएंगे, जहां पे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी वहां पे वो राइप करेंगे और इवेंचुअली मार्केट में बेचेंगे. अब देखिए हम लोग
केवल यहां तक बात करने वाले, इसके आगे वाली प्रॉब्लम्स दे आर कस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैकेजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आंध्र प्रदेश हैज डन इन द इनिशियल स्टेजेस। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम्स की जो फार्मर्स की होती है। इन जनरल हम लोग जानते हैं कि इंडिया में फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है। स्मॉल फार्म से आप देख सकते हो कि बनाना फार्मर्स ऑल्सो हैव टिपिकली 2 to 2.5 एकर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। इसके अलावा पॉवर्टी बहुत ज्यादा है इंडिया में। इसके अलावा गवर्नमेंट की ज्यादा सपोर्ट नहीं है, बनाना इंश्योरेंस क्रॉप नहीं है। इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटी इंडिया में उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट में है, साथ ही साथ मोस्टली रूरल एरियाज में है और लैंड की प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, वल्नरेबिलिटी ऑफ बनाना फार्मर्स इन इंडिया। अब इन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए आंध्र प्रदेश ने क्या मॉडल फॉलो किया? देखिए आंध्र प्रदेश का कोर मॉडल यानी कि कोर सॉल्यूशन क्या था? उनका कोर सॉल्यूशन था पब्लिक प्राइवेट एग्रीकल्चरल मॉडल। आंध्र प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर यहां पे फार्मर है तो एक तरफ गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट के लिए लगा हुआ है और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने ले आई। Under this particular model of PPP, the state government it is helping farmers financially, और जो प्राइवेट कंपनीज है वो टेक्नोलॉजिकल एड दे रही है फार्मर्स को। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से जो एक्सपोर्टर्स है, जो प्राइवेट सेक्टर से जैसे कि INI फार्म्स, देसाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस, इनके साथ कोलैबोरेशन किया और इनको कहा कि फार्मर्स को आप टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रीच आउट किया इन प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को और इन प्राइवेट सेक्टर फर्म्स ने अपनी तरफ से टेक्नोलॉजिकल इनपुट दिया, यानी कि वेदर इवैल्यूएशन की, जिस किसी एरिया में बनाना प्रोडक्शन हो रही है आंध्रा में, वहां की सॉइल पैरामीटर्स को स्टडी किया और जो टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहिए थी उन टेक्निकल सॉल्यूशंस को फार्मर्स को प्रोवाइड किया और इवेंचुअली जब हार्वेस्ट आती है उसके बाद हार्वेस्ट भी वही ले गए टू एक्सपोर्ट। तो इन सारी कंपनीज के साथ टाई अप कर दिया। अब इन सारी कंपनीज ने क्या किया, इन सारी कंपनीज ने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाई, यानी कि पहले तो सरकार का स्टेप था, सरकार ने अपनी तरफ से फार्मर्स की मदद की और दूसरी तरफ से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाया। अपनी तरफ से भी यहां पे काफी सारे प्रावधान दिए सरकार ने, जैसे कि टिश्यू कल्चर सैपलिंग के सैंपल्स दिए उनको। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन बढ़ाई बनाना के लिए, ड्रिप इरिगेशन के अलावा फर्टिगेशन एट राइट स्टेज भी उनको सिखाया। अब ये फर्टिगेशन क्या होता है? इरिगेशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि पानी में ही आप फर्टिलाइजर डालकर आप बनाना को दे रहे हो एट राइट स्टेज। अगर आप आंध्र प्रदेश की देखेंगे 2015 में केवल 0.45 लाख हेक्टेयर ड्रिप इरिगेशन के अंडर था, लेकिन 2018-19 में वो बढ़कर 0.79 लाख हेक्टेयर हो चुका है, यानी कि क्लियरली ड्रिप इरिगेशन हैज इंपैक्टेड पॉजिटिवली। इसके अलावा जो ड्राई टिप रिमूवल होती है उसके लिए भी उन्होंने फार्मर्स को ट्रेन किया, क्योंकि ड्राई टिप रिमूव नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इसके अलावा हार्वेस्टिंग के लिए उन्हें रिबन टैगिंग टेक्निक सिखाई। अब रिबन टैगिंग टेक्निक क्या होती है कि जो भी फल आ रहा है उसको रिबन टैग करेंगे कि इसको इस समय पे हार्वेस्ट करना है, इसको इस समय पे हार्वेस्ट करना है, तो हार्वेस्टिंग थ्रू रिबन टैगिंग विल हेल्प इन फर्दर एनहांसमेंट। इसके अलावा करेक्ट ग्रेडिंग और पैकेजिंग में मदद की टेक्नोलॉजिकल फर्म्स ने, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स ने। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ गई और इन सारी इंटरवेंशंस की वजह से जो बनाना प्रोड्यूसिंग फार्मर्स है उनकी इनकम भी काफी ज्यादा बढ़ गई। सो ये जो इंटरवेंशंस है ये एक्चुअली एक टेम्पलेट बन जाते हैं, ना सिर्फ एक राज्य के लिए, पूरे भारत के लिए, जहां पे भी बनाना प्रोडक्शन हो रही है वहां पे दे कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बनानास का। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 297 लाख मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है फ्रॉम अराउंड 8.4 लाख हेक्टेयर्स, और ये जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें से ज्यादातर कंज्यूम होता है, काफी ज्यादा वेस्ट भी होता है। 5 लाख मेट्रिक टन वेस्ट होता है ड्यू टू पेरिशेबिलिटी, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ बनाना है वो इंटरनली तो कंज्यूम होता ही है, हम लोग एक्सटर्नली एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट कहां करते हैं मैंने आपको बताया, मेजॉरिटेनली टू इन द मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे कि वेस्ट एशियन, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, यूएई, बहरीन, इजिप्ट, सऊदी अरब, कतार एटसेट्रा, इन कंट्रीज में जाता है इंडिया का बनाना, राइट। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे इंडिया का इतना आकर्षण क्यों है, यानी कि वेस्ट एशियन कंट्रीज व्हाई आर दे लुकिंग एट इंडियन बनानास? बिकॉज सी इंडियन बनाने की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है इन कंपैरिजन टू चैलेंजर्स। अब हमारे चैलेंजर्स कौन है? चाइना है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, जहां से बनाना एक्सपोर्ट होता है टुवर्ड्स द वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो एक तो लोअर कॉस्ट है और दूसरा है लॉजिस्टिकल एज। अब लॉजिस्टिकल एज क्यों है? इन जनरल जब इंडिया से बनाना जाता है तो इट टेक्स एटलीस्ट 2 वीक्स लेस कंपेयर टू चाइना, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। तो एक तो
पैसा कम है और लॉजिस्टिकल एज भी हमारे पास मिल चुका है, इससे भी कॉस्ट फिर से कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी चीज है, इंडिया में ईयर राउंड फ्रूट अवेलेबिलिटी है। तो इन सारे स्टेप्स को जो आंध्र प्रदेश ने इंप्लीमेंट किया हुआ है, इसको वी शुड टेक इनटू कॉग्निजेंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक इनटू कॉग्निजेंस एंड डेवलप अ बनाना एक्सपोर्ट प्रोग्राम, जिससे कि जो भी अन्य स्टेट्स है वो इस टेम्पलेट को फॉलो करे और इंडिया should become a big banana exporting country. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.